हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज था इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। Two of Pentacles, Six of Pentacles, Ace of Swords, and Two of Wands. So I think यहाँ पर Two of Pentacles का मतलब ये है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को आपसे बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है आपके और उनके बीच में पूरी तरह से कम्युनिकेशन कट ऑफ हो, या फिर है भी तो शायद आप उनसे गुस्सा है, कम्युनिकेशन बहुत कम हो चुका है। हो भी रहा है तो जब भी आपके बीच में बात होती है तो पुराना टॉपिक उठ के चला आता है, फिर वही आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी किसी तरीके का एक्सक्यूज सुनने के मूड में नहीं है, और सिचुएशन इस पर्सन के लिए बहुत खराब हो चुकी है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर स्वॉर्ड लेके बैठे हैं, बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार, और वो आपसे खुलकर क्या सोच रहे हैं वो आपको नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है इस पर्सन को आपसे किसी तरीके की मदद चाहिए हो, शायद फाइनेंशियल या किसी इमोशनल सपोर्ट की, या किसी और चीज में हो सकता है उन्हें आपसे हेल्प चाहिए हो। बट ये पर्सन डर रहा है इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि इस वक्त आपसे कुछ भी कहना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। शायद आप और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और आप उनकी मदद नहीं करेंगे। और टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बार बार आप तक आता है और फिर अपने पैर पीछे खींच लेता है। जैसे लग रहा है कि हर सेकंड ये सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने अभी भी हिम्मत छोड़ी है। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी आंख से खेलने के बराबर है फिलहाल के लिए। बट फिर भी टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन देख रहा है कि उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये ऐसा है कि चलो अभी अगर मैं अपनी बात नहीं भी कह पा रहा या नहीं भी कह पा रहे, तो देखते हैं कि अभी मूड कैसा है कैंसर का। क्या वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी है? अगर आप उनसे थोड़े फ्रेंडली दिखाई देते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है, तो शायद वो आपके सामने अपनी बात रख पाए। बहुत सारे पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपके गुस्से से डरा हुआ है, आपकी नाराजगी से डरा हुआ है, और दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। इस पर्सन को जानना है कि आप एग्जैक्टली उनके बारे में कैसा फील करते हैं। एक मैप लेके निकला है ये, तो इसका मतलब है कि इनका कोई प्लान है। ओके, तो ये पर्सन गिव अप नहीं करने वाला है। भले ही आपके बीच में और उनके बीच में डिफरेंसेस हो, फिर भी ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो चीज़ें उन्हें चाहिए, जिस तरीके का सपोर्ट उन्हें चाहिए, जिस तरीके का करेज उन्हें चाहिए, वो सिर्फ आपसे मिल सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ सिर्फ आप ही उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कैंसर।
द मैजिशियन, Five of Cups, Four of Cups, and Ten of Pentacles. So Four of Cups है यहाँ पर। हो सकता है कि आप इस पर्सन को देखें और आपको लगे कि इनके पास सब कुछ है। आपको लगे कि आखिर इन्हें क्या परेशानी हो सकती है, इनके आसपास वो लोग हैं जो इनकी परवाह करते हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है प्यार की, तो ये आखिर आपको क्यों मिस करेंगे, या इनके पास कोई ऑप्शन होगा, या ये अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे। शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कैंसर इस वक्त, क्योंकि फोर ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को आपकी जरूरत है। इस पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें किसी चीज का मतलब नजर नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप उनके पास नहीं है। उनके लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं, और आपके नहीं होने से ये पर्सन अपनी लाइफ को पूरी तरह से फील नहीं कर पा रहा। ओके, और फाइव ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये पर्सन रिग्रेट भी कर रहा है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए पर्सन सॉरी है। हो सकता है कि आपसे अपोलोजाइज भी करें। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे किसी तरीके की अपॉलॉजी, और इस पर्सन को अफसोस है इन्होंने जो भी किया उसके लिए, पर डेफिनेटली पहले ये अपने डर को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। इन्हें डेफिनेटली इस बात का डर जरूर है कि आपका गुस्सा उन्हें फेस करना पड़ेगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको ये शो करना चाहता है कि वो कितना बदल गया है, और वो अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो अपने अंदर वो चीज़ आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ये पर्सन आपकी पसंद के हिसाब से ढलना चाहता है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें ज़रूरत है चेंजेस की। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं या आप उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका लव अनकंडीशनल नहीं है, नहीं, बट इनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। हो सकता है कि इनको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की ज़रूरत है। शायद ये पर्सन दूसरों की बातों से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, जल्दी से अपना जजमेंट सुना देता है, या बहुत इमेच्योरली बिहेव करता है। तो इन चीज़ों में उन्हें मैच्योर होने की ज़रूरत है और अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कैंसर, आप इस समय रॉक स्टार हैं, सबकी नजर आप पर है। आप यहाँ पर बहुत सारा अटेंशन पाएंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको देखेंगे कि आपकी तरफ लोगों का अटेंशन रहेगा। ओके, सो यहाँ पर इस वीक में आप बहुत खुश महसूस करेंगे, बजाय इस स्टोरी के। अगर आप इसको हटा दें तो बाकी सब कुछ आपके लाइफ में परफेक्ट चल रहा है। इनफैक्ट ये पर्सन भी आपके लिए परेशान है, हालांकि आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है इनकी वजह से। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। Patience. Everything soon will come to light and then you will see things will be all right. आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, जल्दी ही सारी चीजें रोशनी में आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी, और फिर आपको पता चलेगा कि सब कुछ सही हो रहा है और सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
तो ये थी रीडिंग आपकी सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।